कल फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो एक बड़ा धमाका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ध्यान से देखिए लेवल्स को, कहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी तीनों का लेवल्स बताऊंगा। पूरा देखिए वीडियो को, हर एक जगह के लिए रेडी रहिए, क्योंकि क्या है ना, कल एक्सपायरी होगा तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप ऑन गोइंग मार्केट पे सोचेंगे अरे ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है मैं अब करूंगा, तो वहां पे आपका बहुत देर हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आप पहले से सोच के रखे ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो होने के टाइम पे आप जल्दी कर पाएंगे। और एक्सपायरी के दिन आपको भी पता है ऑप्शंस कितना फास्ट मूवमेंट होता है, तो लेवल्स को एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Bengal Trader. I hope you guys are doing well. आज का मार्केट भी हमारे बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से काम किया था। मैं अगर एक बार छोटा सा आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का ही हम दिखाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब तक बैंक निफ्टी डाउन साइड का लिक्विडिटी जो यहाँ पे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था ये ग्रैब नहीं करेगा, तब तक बड़ा मूवमेंट अपसाइड में एक वे में नहीं आएगा। मतलब इस तरह का मूवमेंट नहीं आएगा, छोटा मोटा हो सकता है। हमने शेयर भी किया था, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो आधा क्वांटिटी या 20% क्वांटिटी से बाई करके छोड़ दीजिए, क्योंकि है ना, हम रैली को भी मिस नहीं करना चाहते, लेकिन कॉन्फिडेंट भी नहीं आएगा। और मार्केट वही क्या, धीरे 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 ऊपर जाके क्लोज किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लेवल्स देखेंगे कल के लिए। पहले फिन निफ्टी से शुरुआत करते हैं, और कल होने वाला है कौन सा डेट, 29 अगस्त, ठीक है, ओके। चलिए फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में एक चीज हम देख लेते हैं। पहले ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं मैं, ठीक है। फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है धीरे धीरे अपना मेजर ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के लिए, यहां से फर्दर ऑन वो सेलिंग का प्रोसीड कर सकता है, ठीक है, ओके। तो हमने ये सोच लिया, तो हमें कहां पे एग्रेसिव शॉर्ट करना है, या तो यहाँ पे या इसके नीचे डायरेक्ट। हम मिडिल में शॉर्ट करेंगे तो मिडिल इतना वोलेटाइल एरिया है कि आप वहां पे फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी जाना चाह रहा है धीरे धीरे ऊपर। इंट्राडे में भी हमें ट्रेंड देख के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि मार्केट अगर यहां तक जा सकता है तो कौन से लेवल पे हम बाई और सेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट का चार्ट पे हम सिंपल चले जाएंगे, और आपको सिंपली देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है, नहीं है, क्या स्ट्रांगनेस है, क्या शो कर रहा है, नहीं है। देखिए ये लिक्विडिटी एरिया नहीं है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये लिक्विडिटी एरिया नहीं है, ये है ट्रेंड का स्ट्रेंथ, ठीक है। लिक्विडिटी एरिया बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है, जो मैंने कोर्स पे डेडिकेटेड अलग से समझाया। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई अगर ट्रेंड लाइन खींचेगा तो ये मुझे लिक्विडिटी पूल दिख रहा है ना, कि वेयरएज ये लिक्विडिटी पूल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जहां पे ट्रेंड शो हो सकता है। मतलब इसके नीचे जैसे फिन निफ्टी निकल जाएगा, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में अब अपसाइड में स्ट्रेंथ नहीं बचा है, या तो मार्केट साइडवेज होगा या प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिक सिंपल चीजें प्लान करके चलना पड़ेगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा वी आर गोना बाई ऑन डिप। अब हमारे पास कहां कहां पे डिप है हम वो एक बार देख लेंगे। ऐसे आप प्लान कीजिए तो आपको बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी था, एक बार ग्रैब किया, अब फिर से यहाँ पे जमा हो चुका है, क्योंकि लास्ट का देखिए 1 2 3 4 कैंडल, तो जो जिन लोगों ने सेल किया है उनका एसएल यहाँ पे, बाई जो किया है उनका एसएल यहाँ पे। तो हम एक नियरेस्ट पॉइंट को पकड़ लेंगे, कहां पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। लिक्विडिटी पड़ा है हमारे लिए ये वाला जगह के आसपास, हम इसको बाई जोन कर देंगे, ठीक है, ये वाला जगह के आसपास। उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट भी एक आ जाएगा। तो इन केस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अच्छा फ्लैट का रेंज कौन सा आ जाएगा, ये वाला जगह के आसपास से ये वाला जगह तक। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, यानी कि फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आएगा, डोंट डू एनीथिंग। मैं लेवल बता देता हूँ आप लोगों को, कहीं ना कहीं 19,715 से लेके 25, ये 10 पॉइंट का रेंज है, बहुत प्यारा और छोटा सा रेंज है। आपको सिंपल क्या करना है, 3 चीजों को फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड। आपको 3 चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि एंट्री बहुत तरीके से हो सकते हैं हम। एक तो हमें नॉर्मल बेसिक एंट्री मिल गया कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास गया, हमारा 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हुआ, हमने एंट्री कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वहां पे फिर एंट्री करके 15 मिनट का लो का ऐसे लगा के मिनिमम आप ये जोन तक टारगेट लेके बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कैसे कि 15 मिनट का एंट्री बहुत घुमा के आता है। क्यों, कैसे, ट्रेंड लाइन को नीचे पहले तोड़ा फिर आया, तो वहां पे हड़बड़ी नहीं करना है, वहां पे रिलैक्स कीजिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगा ना, तब तक ट्रेंड जो है मार्केट में फिन निफ्टी का कहीं ना कहीं अपसाइड ही रहेगा। ऊपर से डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, तो आपको ये चीजें मैटर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिन निफ्टी में जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे ये डायनामिक होगा, आप लोग चार्ट पे लगा सकते हैं, आप ऐसे लगा दीजिए या आप ऐसे लगाइए, वो आपकी मर्जी है, बट ये ट्रेंड लाइन आपको स्ट्रेंथ शो करेगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तब आप देखेंगे एक बड़ा सा कैंडल क्लोज कर देगा। उसका मतलब सिंपल हो जाएगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा भी तो ये हाइस को तोड़ नहीं पाएगा, अनलेस एंड अनटिल प्राइस एक्शन ना बना दे। तो मार्केट में तब क्या हो जाएगा, साइडवेज टू बेयरिश मूवमेंट आना चालू हो जाएगा। तो बस क्लियरली देखिए, क्या ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है। अगर क्लोज नहीं कर रहा है और ये लेवल जो कि है 715 से लेकर 725 के आसपास से थोड़ा बहुत वीक बना दे, चलेगा, नो इश्यूज, उतना होता है मार्केट पे 19-20 वीक भी बनाते चलेगा, लेकिन क्लोजिंग के पहले शॉर्ट मत कीजिएगा। तो अगर क्लोजिंग ना आता हुआ वीक बनाता हुआ ये जगह पे हमें 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हो जाता है 715 से लेकर 725 के आसपास। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है,
715 से लेके 725 के आसपास, तो वहां पे आराम से आप 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट करके फिर निफ्टी को बाई करके चलेंगे। आपका टारगेट मिनिमम फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 800 तक ही, क्योंकि 800 एक मेजर नंबर है, यहां तक टारगेट होगा। अगर इनके सेकंड हाफ में मार्केट तोड़ के जा रहा है तो हमें बहुत बम्पर एक्सपायरी मिल सकता है। उस सिनेरियो पे आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बैठे रहिए, प्रॉफिट को पहले जाने देंगे फिर बड़ा प्रॉफिट आएगा, या तो आप पार्ट बुकिंग कीजिए, वो आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं जैसे प्रेफर करता हूं, मैं पार्ट बुकिंग करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि अगर आपके पास बहुत कैपिटल है तो आप क्या करेंगे, हाफ से 70% क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होता है, फर्स्ट टारगेट यहाँ का, उसके बाद अगर हमें कोई सेकंड हाफ के बाद सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन मिल जाता है, जैसे तोड़ेगा बस बेझिझक इसको बाई कर लीजिए, शॉर्ट कवरिंग का रैली आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, ये जोन के आसपास नहीं आता, मैं बाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। आई वोंट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू बाई, क्योंकि क्या है ना, मार्केट कभी भी एक मार्केट का क्या होता है, मार्केट बहुत बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अब ट्रेडिशनल हो, स्मार्ट मनी हो, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा देखेंगे, लेकिन प्राइस इस तरह से ऊपर चला जाएगा, मैं अगर चला भी जाएगा तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, अनलेस एंड अनटिल प्राइस एक बार करेक्ट करे, टाइम करेक्ट और डिप करेक्ट करे और फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन से निकले, तो मैं वहां पे बाई करना पसंद करूंगा। तो इनकेस अगर मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में ये यहाँ तक आया नहीं, सेकंड हाफ में ये ट्रेंड लाइन से घूम रहा है, तो मैं वहां पे छोटा क्वांटिटी लूंगा। क्यों छोटा क्वांटिटी लूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, तो मार्केट अगर जाएगा भी तो बहुत बड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, अगर सेकंड हाफ में आके इसके नीचे तोड़ दे रहा है, अगर इसके नीचे कैंडल इस तरह से तोड़ रहा है, फिर ये लेवल पे आ रहा है, तो मैं बाई क्यों करूं फिर, क्योंकि ऑलरेडी कैंडल हमें दिख रहा है कि कैंडल तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं बेयरिश से लेके साइडवेज हो सकता है मार्केट, तो यहाँ पे बाई करना फिर बेतुका हो जाएगा, फिर मैं इसको और नहीं देखूंगा। मतलब ये 715 वाला लेवल अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ बाद में 12 बजे 1:30 बजे के बाद आएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, तो मैं और नीचे देखूंगा, उसका भी लेवल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होके नीचे और ऊपर का। अगर डायरेक्टली ऊपर ये लेवल को तोड़ रहा है, मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, मैं देखना पसंद करूंगा। हाँ, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत ज्यादा बुलिश आ गया, हो सकता है वन वे मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, वो अलग बात है, बहुत रेयर सिनेरियो है। छोटा सा क्वांटिटी से मैं 15 मिनट सेटअप पे एक बार बाई कर सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखूंगा, हो सकता है 2-3 लॉट रखूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एसएल ठीक नहीं बैठेगा। और याद रखिएगा, स्टॉप लॉस से बड़ा ये मार्केट में कुछ नहीं होता है। ओके, ये हो गया हमारा फ्लैट ओपन होने के लिए सिनेरियोस का प्लान। अब अगर मान लेते हैं ये रेंज के बाहर ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है, हम देखेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तो वो वाला चीज करेंगे, तो फिर भी एक लॉजिक बनता है कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया और पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत स्ट्रांग आ गया तो उसके ऊपर निकल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ तक फिन निफ्टी में एक बाइंग प्रेशर रहेगा। क्यों फर्स्ट हाफ तक ही रहेगा, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट फिर निफ्टी यहाँ पे चला जाएगा। तो फर्स्ट हाफ तक हम रिस्क लेंगे, 12-12:30 बजे के बाद अगर एम पैटर्न वगैरह मिल जाएगा हमें ये लेवल के आसपास से, हमें एक बार छोटा सा हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये हो गया बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग का। बहुत बड़ा गैप अप पे थोड़ा प्राइस एक्शन का भी वेट कर लीजिए, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। ओके, और बाकी जो मेरा कोर्स आप लोगों ने जो लोगों ने लिया है गैप अप पे, आप गैप वाला स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, कैंडल्स और कौन सा सेटअप्स को यूज करते हो, तो आप उसको एक बार जरूर यूज कर सकते हैं गैप वाला स्ट्रेटेजी को, ठीक है। ओके, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है डायरेक्टली ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो आ सकता है फिर से, क्योंकि मार्केट वहां पे बेयरिशनेस शो करेगा गैप डाउन ओपन होते ही, लेकिन मार्केट में कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कहां पे डिमांड सप्लाई जोन खड़ा हुआ है, वो पहले आपको देखना पड़ेगा। ये एक एफवीजी वाला एरिया है, प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वाला ट्रेंड शो का एक स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ लिक्विडिटी के नीचे है, तो ये एक अच्छा घूमने वाला जगह है। नेक्स्ट घूमने वाला जगह जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है वो ये वाला जगह लग रहा है। ये वाला ही क्यों, नॉट वाई दिस, बिकॉज वाई नॉट दिस, बिकॉज यहाँ पे आप ठीक से अगर देखेंगे मार्केट में, अगर शॉर्ट टर्म का, ये शॉर्ट टर्म का वर्किंग रेंज है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का नहीं बता रहा हूँ, बस शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट स्मूथली नीचे आ रहा है, लास्ट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, उसके बाद तो ये लास्ट मेजर स्विंग हो गया, इसके ऊपर देखिए एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर शॉर्ट टर्म में कहां से हुआ, कौन से जगह से हुआ, बिल्कुल ये जगह से एक बार में खींचा, तो ये जगह कहीं ना कहीं हमारे लिए छोटा ऑर्डर ब्लॉक जैसा मान लेते, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा हम इसको मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे आएगा, जो लोगों ने कोर्स लिया है स्नाइपर स्कैल्पिंग एक बार कर लीजिएगा, बिकॉज स्नाइपर स्कैल्पिंग में हमें स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा मिलता है, हफ्ते में एक बार ही आता है, तो यहाँ पे स्नाइपर स्कैल्पिंग बहुत अच्छा एक्टिवेट हो सकता है, मार्केट रिएक्ट करके हो सकता है यहाँ तक ना जाए, बस यहाँ से यहाँ तक जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, मैं बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना है। अगर ये जोन के सामने जाता है और जाने के बाद 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हो जाता है, आधा क्वांटिटी पे 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड ना लेके एक बार ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिए ये वाला कौन सा जोन हो जाएगा, ये जोन हो जाएगा आपका लगभग 19,660 से लेके 75, ये 15 पॉइंट का जोन, ठीक है। ये जोन के आसपास जाके 60 भी नहीं, 65, 10 पॉइंट का जोन, ये 10 पॉइंट का जोन के सामने अगर गैप डाउन ओपन होकर जाता है तो ही,
अगर फ्लैट ओपन होके जाता है ना तो यहाँ पे मैं उतना भी इंटरेस्टेड हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके जाएगा तो मैं बाई कर लूंगा, अगर मार्केट फ्लैट वे में जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो मैं बाई नहीं करूंगा। तो वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं स्मार्ट मनी के हिसाब से हमें कहां पे क्या ट्रेड करना है। लेकिन कल अच्छा अच्छा स्मार्ट मनी वाला लेवल है, तो जिन्होंने कोर्स ले लिया है आप रेडी रहिएगा। कल अच्छा आपको हो सकता है पूरा कोर्स भी एक ही दिन में आपको रिकवर होने को देखने को मिल जाए, तो गेट रेडी। ओके, ये हो जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे आता है तो 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होता है, स्नाइपर स्कैल्पिंग वगैरह आप कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मान लेते नीचे आके कोई कैंडल क्लोज कर दिया इसके नीचे, तो आपका टारगेट यहाँ तक एक बार हो सकता है कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा 1:1 से ज्यादा मिलेगा नहीं, या क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक बार रिएक्ट कर सकता है। अब कैसे आएगा, मान लेते डायरेक्टली आया तो शायद ना रुके, अगर मान लेते इससे पहले एक बेस बना दिया तो क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मेजर जो वीक बायर से पहले ही बाई कर रहे हैं यहाँ का स्टॉप लॉस देके पहले उनका स्टॉप लॉस खा लेगा, फिर ये ऊपर जा सकता है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ जाएंगे तो आपको बस मजा ही मजा आएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया फिन निफ्टी का सारा एक्सपायरी का लेवल्स। बहुत मजेदार एक्सपायरी होने वाला है, गेट रेडी। हम ट्रेंडिंग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि फ्लैट ओपन हो और ये नियरेस्ट लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आ जाए, ये वाला जोन के आसपास आ जाए और फिर डायरेक्टली ऊपर चला जाए, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। और अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो याद रखिए पहला 15 मिनट के अंदर ही कर देगा। तो ये नहीं होगा कि 10 मिनट मतलब 10 बजे 10:30 बजे के बाद करेगा, बिकॉज 10:30 बजे के बाद करेगा तो ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी। निफ्टी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा सा स्ट्रांग है, वेरएज निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, उसका भी मैं कारण आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में अगर हम छोटा सा वर्किंग रेंज निकाल लेंगे मतलब इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे देखिए लास्ट चेंज ऑफ फैक्टर छोटा सा यहाँ पे हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं, और लास्ट कहाँ से भागा है बैंक निफ्टी, ये वाला जगह के आसपास से। तो ये वाला जगह हमारे लिए एक प्यारा सा जोन हो जाएगा। पहले हम निकाल लेते कहां कहां पे हमें बाइंग का अच्छा अच्छा मौका मिल सकता है, ये वाला एक जगह मिल सकता है। और क्या है, ऊपर से डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, तो बैंक निफ्टी भी ट्राई करेगा थोड़ा बहुत इसका जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है ये वाला जगह के आसपास जाने के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये वाला एरिया के आसपास जाने के लिए, तो हम इसके लिए वेट करके बैठे रहेंगे। हम अब क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, अच्छा फिन निफ्टी में एक और चीज मैं बोलना भूल गया, ये वाला चीज देखिएगा। ठीक है, जैकपॉट कब बन सकता है एक्सपायरी, ये 800 वाला लेवल है, अगर आपको ये वाला जगह पे मिल जाता है और मार्केट सेकंड हाफ में इस तरह से कुछ क्रिएट कर देता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा। क्यों, सेलर्स यहाँ पे डर जाएंगे, और सेलर्स कहाँ पे डरेंगे, बस आपको वो निकालना है। सेम चीज बैंक निफ्टी में कहाँ पे सेलर्स डरेंगे, बैंक निफ्टी में सेलर्स डरेंगे बिल्कुल इसके ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर ये वर्किंग रेंज के ऊपर अगर निकल जाता है तो सेलर्स डरेंगे। लेकिन अगर मान लेते मार्केट क्या होता है ना, लिक्विडिटी सब जगह पे रहता है, लिक्विडिटीज के लिए मार्केट को रुकना पड़ता है। जैसे मान लेते अगर मार्केट इस तरह से रुक गया तो यहाँ पे बोथ साइड लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो रहा है तो वहां पे लिक्विडिटी का जगह नहीं है, लिक्विडिटी बना ही नहीं, तो मार्केट उसको ग्रैब करने क्यों आएगा। बनना चाहिए, बनने के लिए 1-1.5 घंटा देना चाहिए, इसीलिए स्मार्ट मनी में हर रोज हमें ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है छप्पर फाड़ मिलता है। ओके, तो हम अब निफ्टी बैंक में कैसे क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है तुरंत नीचे आता है, डोंट पैनिक, वहां पे आप सेल मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ये तो फेयर वैल्यू गैप है ही, हो सकता है कल इसके आसपास ना आए, लेकिन छोटा सा यहाँ पे एक डिमांड वाला एरिया है, हो सकता है इसको ग्रैब करे, हो सकता है इसके आसपास बाजू से आ जाए। तो इससे सबसे बेस्ट और सबसे सेफ मेथड क्या होगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, डू नॉट सेल, डू नॉट डू एनीथिंग, वेट कीजिए, ट्रेंड लाइन के आसपास आके हो सकता है इसको क्रॉस कर दे, लेकिन क्लोज ना करते। जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट वीक नहीं होगा इंट्राडे के बेसिस पे, तो हम जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे नहीं। टच करके 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होगा, वी आर गोइंग टू बाई। अच्छा, थोड़ा सा नीचे वीक बना के 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होगा, कोई भी कैंडल बना के उसके ऊपर निकलेगा, वी आर गोइंग टू बाई। क्यों, अगर नीचे आके जाएगा तो मतलब क्या है, यहाँ पे छोटा मोटा बियर ट्रैप है, जो लोग हड़बड़ी में सेल किए हैं उनका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, उनको खाने जाएगा। तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि अगर वीक बना का ऊपर जाएगा, वीक बनाता हुआ, तो बड़ा रैली आ सकता है। अगर वीक ना बनाता हुआ ऊपर जाएगा तो हो सकता है एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ तक इजीली मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम प्ले करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बैंक निफ्टी में आपको ऐसे प्ले करना है, ये डायनामिक ट्रेंड लाइन है, एक बार प्लीज चार्ट पे लगा दीजिए, क्योंकि इसका कोई लेवल नहीं है। हो सकता है आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो लेवल नहीं निकल के आ रहा है, आपको बस देखना है क्या ये ट्रेंड लाइन, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ट्रेंड लाइन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है तो इस तरह से आप एक रेंज बना दीजिए। अगर ये रेंज, ये ट्रेंड लाइन वाला रेंज के नीचे अगर मार्केट आके डायरेक्टली क्लोज कर रहा है 15 मिनट का कैंडल, देन ओनली गो थिंक अबाउट शॉर्ट साइड सेटअप। फिर आप क्या करेंगे, जैसे क्लोज कर देगा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, आप वहां पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं कर रहा है, टच करता हुआ या फिर थोड़ा बहुत नीचे से घूम रहा है और 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, वी आर गोइंग टू बाई। अच्छा, ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। इन केस अगर मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आता हुआ ऊपर जा रहा है, तो हम कैसे क्या करेंगे,
ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये लिक्विडिटीज को ग्रैब करके जा रहा है, क्या डायरेक्टली खुल के ऊपर जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्टली ऊपर जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जब तक मैं लिक्विडिटीज का, क्योंकि मैं लिक्विडिटी के बिना अब ट्रेड नहीं करना चाहता। पिछले 2-4 महीने से मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ एंड आई डोंट वांट टू ट्विक माय सिस्टम। और लिक्विडिटी मार्केट में बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करके जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, भले ही वो यहाँ तक चला जाए, फिर मैं यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचूंगा, ठीक है। हर किसी चीज पे हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक पे हम काम करते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रैब करके जा रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसके ऊपर निकलेगा, छोटा सा क्वांटिटी में एक बार बाई करने के बारे में सोच सकता हूँ मोमेंटम ट्रेड के लिए। लेकिन मैं वही बोलूंगा, फोकस कीजिए फिन निफ्टी में फर्स्ट हाफ में, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपायरी है तो मोमेंटम अच्छा मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टिंग बहुत सावधानी से कीजिए। अगर फ्लैट ओपन होकर ये जोन को तोड़ रहा है, वेट करूंगा, कोई प्रॉपर मेरे को ये रिटेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद नहीं तो मैं नहीं ले पाऊंगा, या फिर अंटिल मान ले तो ऊपर चला गया, कुछ रेंज बनाया, अब ग्रैब करके लिक्विडिटी को निकल रहा है, तो मैं वहां पे ले सकता हूं। मुझे बस ग्रैब चाहिए, कहां पे भी होगा, प्रॉपर मुझे ग्रैब चाहिए। ऊपर में मुझे नीचे के लिए ग्रैब चाहिए, नीचे में मुझे ऊपर के लिए ग्रैब चाहिए। ओके, ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अगर मान लेते ये रेंज के डायरेक्टली ऊपर या नीचे खुल रहा है, तो गैप अप ओपन हो जाएगा, मैं वेट करूंगा सेकंड हाफ के लिए। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाएगा ना, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है और सेकंड हाफ में यहाँ से एक बार अच्छा फॉल आ सकता है, ये वाला ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए, याद रखिएगा। क्योंकि मार्केट में अभी क्या है ना, मार्केट ट्राई कर सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये बहुत एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, यहाँ से अच्छा तरीके से मार्केट एक बार रिएक्ट करेगा। तो हम ये जगह के आसपास जाने के बाद अगर मुझे कोई भी 15 मिनट का डाउन साइड सेटअप मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा एसएल को थोड़ा सा बढ़ा रख के बिल्कुल ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेने के लिए बैठा रहूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप ओपनिंग के बाद ऊपर जाने का। अगर गैप ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते, वोलेटाइल एरिया है, वेट करेंगे, सेकंड हाफ में कोई रेंज बना के इधर साइड अगर तोड़ रहा है लिक्विडिटी को लेके, फिर हम वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो रहा है डायरेक्टली। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ये वाला जोन को एक बार देखिएगा। अगर ये जोन के सामने जाने के बाद जिन्होंने कोर्स लिया है, स्नाइपर स्कैल्पिंग एक्टिवेट होता है, डू फॉर इट, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस आता है 20-25 पॉइंट का, टारगेट 70-80 पॉइंट मिल जाता है। तो अगर ये जगह के आसपास जाने के बाद स्नाइपर स्कैल्पिंग एक्टिवेट होता है, गो फॉर इट। और अगर स्नाइपर स्कैल्पिंग एक्टिवेट नहीं होता है, मान लेते 15 मिनट का सेटअप भी एक्टिवेट होता है, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को छोटा रखिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके गिर सकता है। अब कहां से गिरेगा वो हमें पता नहीं, हम नियरेस्ट एक लास्ट क्लोजिंग प्राइस का जोन पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये जगह के आसपास आता है, कौन सा जोन है ये, 44,280 के आसपास, यही जोन के आसपास आता है। तो स्नाइपर स्कैल्पिंग इधर, नहीं तो आप एक बार छोटा सा 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को घटा के रखिए, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप एक्टिवेट करेंगे, अदरवाइज जाने देंगे, सेकंड हाफ में कुछ देखेंगे। ओके, थोड़ा सा अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या है, निफ्टी वायरस बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक है। निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा क्यों वीक है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। सेम टू सेम सिमिलर सिनेरियो निफ्टी में भी यहाँ तक बना था, ठीक है, यहाँ तक बना था। और ये वाले देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन आता है नहीं आता है, आपको समझना पड़ेगा। ये वाले जोन के आसपास से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया, इसने यहाँ पे फिर से डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जोन हमारे लिए पहले का एक जोन था, यहाँ पे बाइंग आ सकता था, बाइंग आया भी, कितना पॉइंट का बाइंग आया, छोटा सा रिएक्ट किया। स्नाइपर स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल सही है ये सब, 30 पॉइंट का रिएक्ट किया, लेकिन मार्केट में निफ्टी में इतना ज्यादा प्रेशर है, ये रिएक्शन के बाद मार्केट गिर गया। अब सपोज आप सोच लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपने बाई किया, मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया, अगर आपका अगेंस्ट में मार्केट चला भी आता है ना, आपका मैक्स टू मैक्स क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा ट्रेलिंग वाला, नॉट की एक्चुअल वाला, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेगा। तो इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल होता है कि मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट देता है, और कभी कभी आपको एसएल देता है, जेन्युइन एसएल देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमको सोच के देखना पड़ता है। और यहाँ पे एक नियरेस्ट वर्किंग रेंज में, मतलब छोटा टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो मैं अब क्या करूंगा, अगर निफ्टी ये लेवल के ऊपर निकलता है तो ही मैं बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि निफ्टी में जो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन था भी नहीं, यहाँ पे तो बस लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, ग्रैब हो चुका है। अब निफ्टी वॉलेटाइल एक्ट कर सकता है, तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को फोकस कीजिए। निफ्टी में आपका प्लान सिंपल हो जाना चाहिए, 230 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट, पैनिक सिनेरियो के लिए, ओके। 230 के बीच, ये रेंज के बीच रहेगा, डू नथिंग, कुछ मत कीजिए, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में फोकस कीजिए। और इन केस अगर निफ्टी 19,340 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, 19,340 के ऊपर ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो ये माइनर सा चॉच होता है। अगर फिर से इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा तो फिर माइनर सा चॉच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो 340 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो आप तुरंत वहां पे बाई कर सकते हैं,
और अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट जानते हैं तो आप लास्ट जहां से भी मान लेते ऐसे करके गया तो ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया होगा माइनर वाला वहां से बाई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आधा क्वांटिटी क्लोज करते ही बाई कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ये इतना नियरेस्ट वाला इतना हलचल हो रहा है ना, आएगा नहीं, डायरेक्टली चला जाएगा। अगर यही चीज बढ़ा करके होता तो हम बोलते कि वेट फॉर द राइट लेवल्स। तो मैं बोलूंगा आधा क्वांटिटी जैसे क्लोज कर देगा बाई कर दीजिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये लॉजिकल स्टॉप लॉस आ रहा है। तो यहाँ का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस करके वेट कीजिए। अगर नीचे आता है थोड़ा बहुत अपना माइनर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है तो यहाँ पे और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कीजिए। अदरवाइज अगर डायरेक्टली निकल जाता है तो आपको 1:2 के आसपास मिल ही सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होने का। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा, फिर बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, फिर गैप अप ओपनिंग होना, फिर मैं वेट करूंगा कोई प्रॉपर प्राइस सेक्शन का और बहुत बड़ा गैप डाउन 230 के नीचे मैं आधा क्वांटिटी तो सेल कर ही दूंगा एक पैनिकनेस सिनेरियो के लिए। ठीक है, पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 15 मिनट का एनालिसिस पे या 5-7 मिनट के एनालिसिस पे आप कभी भी ठीक से मार्केट के साथ प्लान आउट नहीं कर सकते। आपको मार्केट को प्लान करने के लिए आधा घंटा तो कम से कम देना ही पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। लास्ट वीडियो में अच्छा खासा आप लोगों ने रिएक्शन दिया है, करीब करीब मेरे लिए अच्छा ही रिएक्शन है वो, जो मैंने आप लोगों के साथ सच्चाई सामने दिया है कि स्कैल्पिंग क्या हो रहा है मार्केट पे, क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन एक मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए। नीचे एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार देख आइए, देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ क्या हमारा मेथड्स आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इंस्टा में भी आप एक बार देख सकते हैं, उसके बाद हमारे साथ ट्रेड कीजिए, कुछ दिन एनालिसिस को फॉलो कीजिए। देन इफ यू वांट टू लर्न आई विल ऑलवेज बी देयर। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए, कल एक्सपायरी होगा, ध्यान से ट्रेड कीजिए, पॉसिबल होगा तो मैं लाइव में जरूर आऊंगा। टेक केयर एंड बाय बाय।